आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डिलीट करेंगे नोड को फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट से एक नोड को डिलीट करना है जो स्टार्टिंग नोड है। फाइन, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने देखा कि डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, और इसी के साथ हमने देखा मेन्यू प्रोग्राम कि मेन्यू कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, और इंसर्ट के फिर हमने तीन केसेस देखे कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट बिगनिंग में कैसे करते हैं, इंसर्ट मिड मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे करते हैं, इंसर्ट एंड में कैसे करते हैं। तो यहां तक हम 5 वीडियो हमने देख लिए, बना लिए हैं। ठीक है, अब हम आज जो काम करने जा रहे हैं वो डिलीशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि डिलीट करना है नोड को बिगनिंग से। लेट्स स्टार्ट विद डिलीशन। तो सबसे पहले मेन्यू है डबल लिंक लिस्ट का, और ये मेन्यू हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो हमने मेन के अंदर एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल ch बनाया। वाइल वन का क्या मतलब है? कंडीशन ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज कंडीशन ऑलवेज ट्रू। भाई कंडीशन हमेशा ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन में 1 है। आप 1 दीजिए, 100 दीजिए, 2 दीजिए, 5 दीजिए, -5 दीजिए, कुछ भी दीजिए, जीरो के अलावा, विच इज ऑलवेज ट्रू। अब वाइल के अंदर आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स है जिसमें लिखा हुआ है 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट, एंटर योर चॉइस। भाई ये सारे ऑप्शन से आपको क्या करना है? आप ये काम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। तो जब आप ये काम कर चुके हैं तो अभी आपको क्या करना है? डिलीट करना है। तो व्हाट यू विल प्रेस, आप 4 दबाएंगे। CH में 4 गया, स्विच में 4 गया। जब स्विच में 4 गया तो आप केस 4 पे जंप करेंगे, और केस 4 पे डेल नाम का फंक्शन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो यहां से हम जंप करेंगे डेल नाम के फंक्शन पे। अब जैसा इंसर्ट का खुद अपना मेन्यू था कि इंसर्ट भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट बिगनिंग में करना है, मिडिल में करना है, एंड में करना है। इसी तरीके से डिलीशन के भी 3 मेन्यू है कि डिलीट क्या करना है आपको, बिगनिंग से करना है, एंड से करना है, या मिडिल से करना है। तो अगर मैं 1 दबाऊंगा तो बिगनिंग से डिलीट होगा नोड, 2 दबाऊंगा तो मिडिल से होगा, 3 दबाऊंगा तो एंड से होगा। बताओ क्या चॉइस है? तो मैंने मान लो 1 दबाया क्योंकि मुझे बिगनिंग से करना है। तो स्विच में क्या गया? 1, और केस 1 के आगे डेल बैक नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। मीनवाइल अगर मैं अपनी लिंक लिस्ट को देखूं तो ये मेरी लिंक लिस्ट है डबली सर्कुलर, जिसमें मुझे करना क्या है? इस नोड को डिलीट करना है। अगर इस नोड को डिलीट करना है तो क्या चेंजेस आएंगे आप मुझे बताओ। हेड यहां से यहां मूव कर जाएगा। यहां पे अब किसका एड्रेस आएगा? यहां पे हेड किसका एड्रेस सकता है? टेल का, और टेल का एड्रेस कितना है? 400। तो ये 400 हो जाएगा। फाइन। और टेल किसका एड्रेस रखता है? हेड का। हेड अब क्या है? 200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200। तो कुल मिला के कुछ ऐसा ही चेंज सामने आएगा, जो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है। फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। तो सबसे पहले मैंने अगर डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग की कोडिंग देखूं तो मैंने डिलीट डिल बैक नाम के फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया जिसे हेड से इनिशियलाइज कर दिया। इसका डेटा टाइप क्या है? नोड 1। अब नोड 1 क्या है? मैंने आपको बताया था जब हमने डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड है, जिसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस, एक नेक्स्ट एक प्रीवियस। एक नेक्स्ट के एड्रेस को रखता है, एक प्रीवियस के एड्रेस को रखता है। और इसका हमने एक वेरिएबल बनाया इस स्ट्रक्चर का नोड 1, और हमने टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड 1। ठीक है। तो अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते तो आप जहां जहां आपने नोड 1 लिखा है आपको स्ट्रक्ट नोड पूरा लिखना पड़ता। ठीक है। तो अपने कोड को सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने नोड 1 बनाया। फाइन, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया, उसमें उसको हेड से इनिशियलाइज कर दिया। अब हेड क्या है? अब ये देखो, अब आपके सामने ये लिंक लिस्ट है। ठीक है। अब इस लिंक लिस्ट में मैंने क्या किया? टेम्प में क्या डाल दिया? हेड। हेड में कितना है? 100। तो टेम्प में भी कितना आ गया? 100। तो देखा आपने, टेम्प और हेड दोनों एक जगह आके खड़े हो गए। फाइन, ओके। हेड में डाला, हेड का नेक्स्ट आपको पता है हेड अब आगे मूव कर जाएगा। तो हेड में हेड का नेक्स्ट डाला तो हेड यहां आ गया, और हेड यहां से खत्म हो गया। तो हेड हम यहां से खत्म करते रहे। तो इतना तो कोडिंग आपको समझ में आ रही है। ठीक है। हेड के प्रीवियस में, अब हेड के प्रीवियस इसकी बात हो रही है, यहां पे क्या डाल दो? टेल। टेल तो चेंज नहीं हुआ, यहां पे 500 आ गया। तो जैसे ही यहां पे 500 आया तो क्या होगा? ये पॉइंटर टूट कर ये ऐसे यहां कनेक्ट हो गया। मतलब ये पॉइंटर, अब ये पॉइंटर आप ऐसे मान लो ये यहां से ना जाके ऐसे चला गया। फाइन। और चलो ये हो गया। अब क्या हुआ? ये ऐसे कनेक्ट हो गया। टेल के नेक्स्ट में, टेल का नेक्स्ट भी चेंज होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसमें क्या डाल दो? हेड। अब इस समय हेड में कितना है? हेड में इस समय 200, तो यहाँ पे 200 आ गया। तो ये कनेक्टिविटी यहां से आके यहां पे आ जाएगी, और ये नोड आइसोलेट हो गई, अलग हो गई। फिर मैंने स्क्रीन पे क्या प्रिंट किया? मैंने स्क्रीन पे प्रिंट किया डिलीटेड एलिमेंट इज %d, और इस %d की जगह टेम्प का डेटा। एंड व्हाट इज टेम्प का डेटा? 4। तो स्क्रीन पे लिख के आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 4, और जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पहली नोड 4 थी। फाइन। और फ्री फ्री ये टेम्प होगा, पीटीआर नहीं होगा, टेम्प हमने बनाया है। फ्री टेम्प से क्या होगा? ये जो पर्टिकुलर नोड है
इसको हम उड़ा देंगे मेमोरी से, क्योंकि फ्री क्या करता है, फ्री एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। तो उसने मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने फ्री टैम करते ही मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो फाइनली एक्चुअल में हुआ क्या, अब आप अगर हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखें तो ये हुआ कि अब आपका ये जो था ये नोड हट गया, और हेड किस नोड के पास आ गया, हेड आ गया आपका 200 वाली नोड के पास, और हेड के प्रीवियस में क्या 500, और टेल के नेक्स्ट में क्या है 200। फाइन, तो ये हो गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर। कब, जब आपने पहली नोड को डिलीट कर दिया। तो ये पूरी कोडिंग थी, डिलीट एट द बिगनिंग ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट।